हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ चावल की रोटियां। तो पिछली वीडियो में भाग 1 में आपने नाटक पढ़ा था ये चावल की रोटियां, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा था और आप वेट कर रहे थे कि सेकंड वीडियो कब आएगी और आगे नाटक में क्या हुआ होगा। ये सुनने के लिए आप बेताब हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो और सुनते हैं कि नाटक में आगे क्या हुआ था। ठीक है, पिछले नाटक में आपने सुना था कि कोको चावल की रोटियां छुपा करके और सबको झूठ बोल रहा था अपने दोस्तों को कि कहीं उसको शेयर ना करनी पड़ जाए उनके साथ वो रोटियां, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद थी। ठीक है ना। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि मिमी उसके घर आई हुई थी और वो चाय पी रही थी और केले के पापड़ खा रही थी जो उसकी मम्मी ने बनाए थे। क्योंकि कोको को उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसने बोला था कि मेरा पेट भरा हुआ है। और इतने में ही दरवाजे पर फिर से आवाज़ आती है, कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। कोको, अब कोको बोलता है कौन? तिनसु। अब तिनसु आ गया, तिनसु भी उसका दोस्त ही है। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। अब वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठने ही लगता है कि मिमी बोलती है तुम बैठे रहो, है ना, तुम आराम करो क्योंकि तुमने बहुत अपना पेट भरा हुआ है, तुमने ज़्यादा रोटियाँ खा ली हैं, मैं खोल देती हूँ दरवाज़ा। तो मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। ठीक है, जैसे ही मिमी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि तिनसु के हाथ में गेंदे के फूल थे, उनका एक गुच्छा बना हुआ था और वो लेकर के आया था। तिनसु कहता है आहा, मिमी भी यहाँ है। अब तिनसु ने देखा कि वो तो कोको के घर आया था, लेकिन अगर मिमी भी यहाँ है तो वो कहता है आहा, मिमी भी यहाँ है। उसको अच्छा लगा ये देख करके। मिमी कहती है आओ तिनसु। तिनसु कहता है मेज़ के पास जा देखता है वो। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि कोको ने दरवाज़ा नहीं खोला था और वो वहाँ पर मेज़ के पास बैठा हुआ था। तो उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको कहता है हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज़ के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, दोनों बच्चे मेज़ के पास बैठ जाते हैं। कोको पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मिमी कहती है तिनसु से कि नहीं वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियाँ ज़्यादा खा ली हैं। ठीक है ना। वो कहती है नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इसने रोटी ज़्यादा खा ली है इसलिए ऐसा लग रहा है। तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देख कर। ठीक है, उसकी वो मिमी लाई थी, वो केले के पापड़ों की तरफ देखता है और कहता है आहा, केले के पापड़। उसको बहुत पसंद थे केले के पापड़, तो वो इसलिए कहता है अरे केले के पापड़ रखे हुए हैं क्या? मिमी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम से भरा हुआ है तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। देखिए सब सोच रहे हैं कि कोको का पेट बहुत भरा हुआ है क्योंकि उसने झूठ बोला था। ठीक है, तो वो मिमी कहती है कोको से तिनसु से कि मैं कोको के लिए लाई थी 2 पापड़, लेकिन कोको ने 4 रोटियां खा ली तो उसका पेट ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसलिए तुम ख़त्म कर दो इनको, तुम खा सकते हो। तिनसु कहता है नेकी और पोछ पोछ, यानी कि अच्छे काम में क्यों देरी करनी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको आइसक्रीम खाने को मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा, मना थोड़े ना करेगा, वो बोलेगा जल्दी से लेके आओ, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से दो। चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं तो बच्चा एकदम से बोलता है ना हाँ दे दो दे दो। तो वो यही कह रहा है नेकी और पोछ पोछ। ये एक कहावत है जिसका अर्थ होता है कि भले काम में देरी क्या, यानी कि अच्छा काम है तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वो यही कहता है कि चलो जल्दी से दे दो मेरे को। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। वो फिर बड़ाई कर देता है, थोड़ी प्रशंसा करता है कि तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छे पापड़ बनाती है, गाँव में सबसे अच्छे पापड़ तुम्हारी माँ ही बनाती है, तो जल्दी से दे दो। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डाल देती है। अब देखिए 2 कप लाया था कोको, लेकिन उसने सोचा कोको ने तो चाय पीनी नहीं है, उसने ज़्यादा रोटियां खा ली हैं, तो वो अब दूसरे कप में तिनसु के लिए चाय डाल देती है। मिमी कप देती है तिनसु को और वो कहती है ये लो चाय के साथ खाओ तुम पापड़। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर वो जैसे चाय पीता है, उसको चाय बहुत अच्छी लगती है। चाय की चुस्की लेते हैं ना, जब चाय पीते हैं तो ऐसे करते हैं आप लोग, ऐसे सिप सिप करके पीते हैं, तो इसको बोलते हैं चुस्की लेना। ठीक है, और जैसे ही चाय पीते हैं और बहुत अच्छी हो तो क्या करते हैं, होठों को जीभ पर फेरते हैं। वो कहता है बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। वक्त यानी कि समय। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं यहाँ आ गया, केले के पापड़ मिल गए, इतनी अच्छी चाय मिल गई। कोको सौगत, सौगत यानी कि मन में सोचता है तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि वो झूठ बोल करके वो फंस गया था। वो कुछ अब ये भी बोल भी नहीं सकता था, है ना। वो सोचता था कहीं दोस्तों को, मेरे दोस्तों को सच्चाई ना पता चल जाए, लेकिन झूठ बोल करके उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। तो वो कहता है कि तुम्हारे मन में मैंने सोच रहा है तुम्हारी तो खुशकिस्मती है, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हें केले के पापड़ मिल गए, इतनी अच्छी चाय मिल गई, और मेरी देखो बदकिस्मती, मेरे ही घर में ना मैं चाय पी पा रहा हूँ ना मैं अपनी रोटियाँ खा रहा हूँ।
है ना, झूठ बोलने के चक्कर में। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं, ठीक है, वो दोनों एक एक पापड़ खा लेते हैं। फिर मिमी क्या करती है, दूसरा उठा लेती है। तो मिमी फिर तीनसू को बोलती है, ये लो तीनसू, एक और खा लो। 2 पापड़ और बच गए थे ना, वो 4 पापड़ लेके आई थी, तो एक एक तो दोनों ने खा लिया। अब वो फिर से एक और पापड़ उठा करके तीनसू को कहती, ये लो एक और खा लो, एक मैं खा लेती हूँ, ये ख़त्म हो जाएंगे। तीनसू कहता है, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। वो कह रहा है मेरा पेट भर गया, एक ही काफ़ी है। मिमी कहती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, एक ले लेते हैं, आधा मैं खा लूँगी, आधा तुम खा लो, दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा, और एक पापड़ रख देते हैं, कोको शाम को खा लेगा। तीनसू कहता है, तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसको बहुत अच्छे लगते थे केले के पापड़, तो वो मना तो कर रहा था, लेकिन उसने बोला तुम कहती हो तो मैं खा लेता हूँ। कोको सौगत यानी कि मन में सोचता है, चलो। अब वो मन में सोचता है, वो पहले क्या सोच रहा था कि मिमी 2 पापड़ खाएगी तो 2 मेरे लिए छोड़ देगी, लेकिन अब वो आ गया तीनसू, तो तीनसू ने भी खा लिया, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो एक तो मेरे लिए है ही, मैं खा लूँगा इनके जाने के बाद। और वो सोचता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत भूख लगी थी उसको, और जब अच्छा स्वादिष्ट खाना दिखे तो भूख और बढ़ जाती है। उसका पेट लगातार गुड़ 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 किए जा रहा था। तीनसू, यह आवाज़ कैसी है? अब देखिए, उसका पेट में जैसे ही आवाज़ आई, फिर तीनसू को भी आवाज़ सुन गई। तीनसू कहता है, ये आवाज़ कैसी है? तो मिमी कहती है, जैसे उसने बताया था, कोको ने झूठ बोला था, तो मिमी को तो लगा सच है। तो मिमी कहती है कि यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है कि वही आवाज़ कर रहा है। उसने कहा कि कोको कह रहा है कि उनके घर में एक चूहा है, वही आवाज़ कर रहा है। तीनसू कहता है, ऐसा लगा कि किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू कहता है, चूहे की आवाज़ तो नहीं लग रही, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी का पेट भूख के मारे गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ ख़त्म कर देते हैं। जो उन्होंने दूसरा पापड़ लिया था वो आधा आधा ख़त्म कर दिया उन्होंने। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब मिमी को होश आया कि उसने देखा कि इसके फूल भी हैं इसके हाथ में, क्योंकि अभी तक वो खाने में बिजी थे। उसने कहा, ये फूल कैसे हैं? तीनसू कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि उसने आते ही केले के पापड़ देख लिए, चाय ले ली इतनी अच्छी, तो वो भूल ही गया था वो क्या करने आया था। तो वो कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। देखिए, तीनसू की मम्मी और कोको की मम्मी दोनों एक साथ गई होंगी बाज़ार में, तो उन्होंने फूलदान खरीद लिया होगा, तो उसने बोला होगा कि तुम मेरे लिए फूल भिजवा देना। तो उसने, तीनसू की माँ ने उसको फूल दिए थे तीनसू को कि जाओ और कोको के घर में दे आओ। तो तीनसू वहीं फूल देने के लिए घर आया था कोको के घर, ठीक है। तो फिर वो तीनसू क्या करता है, इधर उधर देखता है। क्या देख रहा है वो देख रहा है कि फूलदान कहाँ है, ताकि मैं फूल रख दूँ। अलमारी के ऊपर फिर फूलदान को देख करके वह कहता है, वो रहा अलमारी पर फूलदान, ठीक है, मैं उसमें फूल रख देता हूँ। अब देखिए, फूलदान में क्या था, आप बच्चों को पता है ना, फूलदान में तो उसने रोटियाँ छिपा रखी थी। तो मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मिमी कहती है कि मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तीनसू उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है। अब देखिए, जैसे ही मिमी ने तीनसू के हाथ से फूल लिए और वो उन पे फूलदान में रखने के लिए उठी, तो अब कोको को लगा कि उसको अगर वो फूलदान के पास जाएगी तो उसको पता चल जाएगा और कोको की झूठ पकड़ी जाएगी और सभी बच्चे उसका मजाक बनाएंगे। तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं मिमी। मिमी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है, एकदम से कोको बोला, ठीक है। कई बार जब झूठ को छुपाना होता है तो क्या करते हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो एकदम से ऐसे ही भी कोको भी हड़बड़ा गया था और वो कह रहा है, नहीं नहीं मिमी। तो मिमी एकदम से कह रही है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या हो गया। वो एकदम से वो कह रही है कि क्यों बोल रहे हो तुम नहीं नहीं। तो कोको कहता है, ये फूल, वो हड़बड़ाहट में है, जल्दीबाजी में, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। उसको लग रहा है को अगर मिमी फूलदान के पास चली गई तो उसको रोटियों का पता चल जाएगा, उसकी झूठ पकड़ी जाएगी। अब वो क्या बहाना करेगा फिर से, वो कहता है, अब एकदम से बहाना करता है, वो कह रहा है कि मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, ठीक है। उसने फिर से बहाना किया, वो चाहता नहीं था कि मिमी फूलदान के पास जाए, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी को इन फूल से एलर्जी होती है, जब भी वह ये फूल देखती हैं तो उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम फूल यहाँ रखोगी तो मेरी मम्मी के जिस्म यानी कि शरीर में कई चीज़ें होती हैं ना जिनसे एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है, फुंसियाँ निकल जाती हैं शरीर में। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी को इनसे फुंसियाँ निकल जाएंगी। तीनसू कहता है, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। अब तीनसू कहता है, तीनसू को लगा कि ये सच बोल रहा है, उसको क्या पता दोनों को कि वो झूठ बोल रहा है कोको रोटियां छिपाने के लिए। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं इनको वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर मन में सोचता है, सौगत यानी कि मन में सोचना, ठीक है। कोको चैन की सांस लेता है। जब
आपको लगता है कि आपका झूठ बच गया, अभी पकड़ा नहीं गया, तो क्या होता है, राहत महसूस होती है ना, ओहो ऐसे। तो वो ऐसे ही मन में चैन की सांस लेता है और सोचता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब वो सोच रहा है मैं क्या क्या झूठ बोलता जाऊंगा अपनी रोटियों को बचाने के लिए, इससे अच्छा तो है मैं उनके साथ शेयर करके खा लेता। जैसे मिमी ने अपने पापड़ शेयर करके खा लिए सबके साथ, तो मैं भी ऐसे ही खा लेता। कम से कम मेरे पेट में गुड़गुड़ तो नहीं होती, कम से कम मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ता। अब उसको पछतावा हो रहा है अपनी झूठ बोलने पर। ठीक है, इतने में फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। फिर से कोई बाहर से दरवाजे पर आ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। अब कोको कहता है कौन? उबातून। उबातून, बाहर कोई उबातून नाम का व्यक्ति है, हमने पढ़ा था ना, दुकान का प्रबंधक जो रोल कर रहा है। मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। वो बाहर से कहता है कि कोको दरवाज़ा खोलो, मैं उबातून हूँ, दुकान का मैनेजर। मिमी कहती है कोको से कि तुम उठो, तुम मत उठो कोको, मैं खोल देती हूँ। मिमी को लगता है कि आज कोको ने ज़्यादा रोटियाँ खा ली हैं, तो वो कह रही है तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं खोल देती हूँ। जोर से अभी आई उबातून चाचा। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। ठीक है, नीनी जोर से बोलती है चाचा आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए, रुको 1 मिनट। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उबातून के हाथ में क्या है? नीला फूलदान। यानी कि उनके घर में कैसा फूलदान रखा था? गुलाबी। और उबातून के हाथ में कैसा है? नीला फूलदान है। उबातून हेलो बच्चों मेज़ की तरफ देखता है और लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। ठीक है, जैसा मान लिया आप बच्चे कुछ खा रहे हैं, 2-3 बच्चे बैठ करके, और एकदम से बाहर से मम्मी या पापा आ जाते हैं या कोई और बाहर से आ जाता है, तो क्या कहता है? मुझे लगता है पार्टी चल रही है आज तो बच्चों की, है ना। तो ऐसे ही जब उबातून ने देखा कि बच्चे चाय पी रहे थे, पापड़ भी वहाँ पर रखा हुआ था और 3 बच्चे बैठे हुए थे, तो वो कहता है क्या बात है, छोटी मोटी पार्टी चल रही है क्या? मिमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातून मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी चाचा को बुला लेती है कि आओ चाचा बैठ जाओ। ठीक है ना, आप भी तो ऐसे ही करते हो, आपके घर में कोई आता है तो बोलते हैं ना आइए चाचा जी बैठ जाइए। तो वो भी बुला लेती है चाचा को और कहती है बैठ जाओ। और जब उबातून बैठ जाता है तो मिमी कहती है चाय लेंगे आप? कि चाचा आप चाय पियोगे? तो उबातून कहता है कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ यानी कि ना नहीं है। कह रहा है अगर तुम दोगे तो ज़रूर पीऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही मिमी चाय देती है तो वो कहता है कि शुक्रिया। शुक्रिया करते हैं ना, जब भी आप किसी को बोलते हैं तो आप बोलते हो ना थैंक यू, तो वो भी यही कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया चाय देने के लिए। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को दे देती है। अब देखिए कोको के घर में की चाय है, लेकिन कोको पी नहीं पा रहा है झूठ के कारण। ठीक है, तो मिमी क्या करती है, एक कप ले आती है। उनको लगता है कि कोको उनको सही बोल रहा था, उनको नहीं पता था कोको झूठ बोल रहा था, और वो चाय डाल करके उबातून को दे देती है चाचा को। उबातून कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार चाय लाने वाली। अब देखिए आपको पता है जब मम्मी चाय बनाती है, बहुत अच्छी सी चाय बनाती है, उसमें लौंग इलायची अदरक डाल देती है, तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है उसमें से। ठीक है ना, तो जब उबातून उसकी मम्मी ने कोको की मम्मी ने बहुत मज़ेदार वाली चाय बनाई थी, है ना। तो जैसे ही उबातून ने पी तो वो चुस्की लेने लगा, वो भी ऐसे करके पीने लगा। तो उसने बोला बहुत अच्छी चाय बनी है। 300 चाचा आपने नाश्ता कर लिया? अब 300 पूछ लेता है। ठीक है, वो कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया, यानी कि खाना खा लिया? उबातून कहता है नहीं अभी तो नहीं किया है, मैं सोच रहा था कि चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। वो चाचा कहता है कि मैं अभी घर से ही आया हूँ, नाश्ता नहीं करके आया, और मैं सोच रहा था रास्ते में चाय की दुकान मिलेगी, उस पर चाय और केले या कुछ भी, चाय और बिस्किट वगैरह कुछ खा लूँगा मैं। मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हो। ठीक है, वो चाय दे दी उसने उसको। वो कहती है कि चाचा चाय की दुकान पर जाने की आपको क्या ज़रूरत है, हमारे पास पापड़ है, आप ये पापड़ खा लो ना। अब देखिए, अब कोको सोच रहा था कि एक पापड़ उसके लिए बचा है, बेचारे का वो भी गया है ना झूठ के चक्कर में। तो देखिए क्या क्या हालत होती जा रही है उसकी। मिमी चाय की दुकान, उबातून लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। ठीक है ना, वो बड़ा आदमी है, वो कहता है कि मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं लूँगा। कई बार मान लिया बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं और वो देते हैं तो वो बड़े मना कर देते हैं ना, नहीं बेटा कोई बात नहीं आप खाओ। तो ऐसे ही वो अंकल भी मना कर देते हैं, उबातून भी, कि कोई बात नहीं, मैं तुम में से किसी का भी हिस्सा नहीं मारना चाहता, यानी कि लेना चाहता। मारना यानी कि लेना चाहता हूँ। 300 क्या कहता है, अब देखिए, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। कई बार आप क्या करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना मेरे तो गले तक भर गया है, मेरा बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। तो 300 कहता है कि नहीं चाचा ऐसी बात नहीं है, हमारे सबके पेट भरे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, कोको ने तो रोटियां खा ली हैं और उन दोनों ने अभी पापड़ खाए थे केले के, तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे तो पेट भरे हुए हैं। और उंगली से ऐसे गले को छूता, कह रहा है कि यहाँ तक भरे हुए हैं।
उबातुन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? फिर से देखिए, अब जैसे उसने देखा कि उसका एक पापड़ भी गया तो उसके पेट में और गुड़गुड़ होने लगी कोको के पेट में। तो अब उबातुन चाचा ने भी सुन लिया। वो कह रहा है ये कैसी आवाज़ है? तीनसू कहता है ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। अब तीनसू ने जो मिमी ने बताया था और मिमी ने क्या बोला था, जो कोको ने बताया था, तो सबको लग रहा है कि ये चूहे की आवाज़ है। उबातुन मुझे लगा किसी के पेट के भूख से कुलबुला रहा है। भूख से कुलबुलाने यानी कि जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है तो आपके पेट में से जो गुड़गुड़ की आवाज़ होती है उसी को बोलते हैं पेट भूख से कुलबुलाना, है ना। आपको रुका नहीं जाता आप लोगों से। तो उबातुन चाचा कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट भूख से बोल रहा है ऐसे। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। अब देखिए, वो एक जो लास्ट का पापड़ बचा हुआ था वो उबातुन चाचा ने खा लिया। अब क्या होएगा? हाँ, क्या लगता है आपको क्या होगा कोको के साथ? क्या बीत रही होगी कोको? अब कोको को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी उसे। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कोको बहुत मुश्किल में पड़ गया था, है ना, कि उसकी झूठ ना पकड़ी जाए और ऊपर से वो भूख से भी किलबिला रहा था उसका पेट, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो चाचा ने भी पूछ लिया क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, यानी कि तुम्हें बुखार तो नहीं है? कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है कि उसने पेट बहुत ज़्यादा भर लिया, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, नाश्ता डट कर करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। उसने 4 चावल की रोटियां खा ली, और कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो इसलिए वो चुप है ना, बोल नहीं पा रहा है वो। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुँह पोंछता है, करते हैं ना, जैसे मान लिया आप कुछ खाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से मुँह पोंछ देते हैं। तो ऐसे ही चाचा ने भी पापड़ ख़त्म किया और हाथ से मुँह पोंछा। अब उबातुन चाचा कहता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर कहता है हाँ वह रहा, ठीक है। अब उबातुन चाचा क्या किया था, उन्होंने उनके हाथ में एक फूलदान था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ हमारे दुकान से कल फूलदान लेके आई थी, और अलमारी के ऊपर जैसे उसने देखा तो उसने उंगली के इशारा किया, उसने कहा वह रहा फूलदान। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है, ठीक है ना। अब कोको पूछता है क्योंकि कोको ने वहाँ पर रोटियाँ छुपा रखी थी, तो वो एकदम से बोला क्या करना है चाचा आपने फूलदान का। तो उबातुन कहता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। जब उसकी माँ बाजार गई होगी तो उसकी माँ बोल रही होगी कि मुझे नीला फूलदान दे दो, लेकिन दुकानदार के पास नहीं होगा। तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास था नहीं, और गुलाबी था तो वो गुलाबी ले आई थी, लेकिन उसको नीला पसंद था। तो जैसे ही उसकी माँ दुकान से निकली होगी तो उसने देखा होगा कहीं पर कि नीला फूलदान उसको मिल गया। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, पास में घर है, मैं गुलाबी अपना ले आता हूँ और नीला दे आता हूँ, क्योंकि उसकी माँ को पसंद था। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है। देखिए चाचा ने क्या किया, वो सीधा चला गया एकदम से, और उसने नीला फूलदान वहाँ रख दिया और गुलाबी उठा लिया, और उसकी जगह नीला फूलदान रख दिया और गुलाबी अपने हाथ में उठा लिया। अब उबातुन उन्होंने लेकिन फूलदान के अंदर नहीं देखा, उनका ध्यान नहीं गया कि फूलदान के अंदर क्या रखा है। अब उबातुन कोको से कहता है वो चाचा मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। अब वो बच्चों को कहता है कोको को कि तुम्हारी माँ को बता देना कि मैंने नीला फूलदान रख दिया है, तो तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ। और वो कहता है शुक्रिया यानी कि धन्यवाद, जो पापड़ खिलाए चाय पिलाई उसके लिए धन्यवाद, और गुड बाय। बच्चे बोलते हैं ना किसी को जाते हैं तो बाय बाय करते हैं। मिमी और तीनसू भी कहते हैं गुड बाय चाचा, ठीक है, वो भी कहते हैं। तो कोको क्या करता है, अब देखिए कोको के साथ क्या हुआ। अब वो झूठ के कारण ना तो वो रोटियां खा पाया, और उसकी रोटियां भी फूलदान में चले गए, वो बाद में भी नहीं खा सकता, और ना ही वो केले के पापड़ खा पाया, ना ही वो चाय पी पाया क्योंकि उसकी चाय भी ख़त्म हो गई। तो देखिए क्या हुआ उसके साथ, कितना बुरा लग रहा होगा उसको, है ना, एक झूठ के कारण कितनी तकलीफ सहनी पड़ी उसको। तो कोको कहता है गुड बाय चाचा, बाय करता है वो अपने चाचा को, लेकिन स्वगत यानी कि मन ही मन क्या सोच रहा है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, ठीक है। अब वो मन ही मन, वैसे तो ऊपर से बोलता है चाचा बाय बाय, लेकिन मन ही मन क्या सोच रहा है, अरे मेरी चावल की रोटियां तो इस फूलदान में चली गई, है ना, मन ही मन में सोच रहा है वो, अब मैं क्या खाऊंगा, पापड़ भी ख़त्म हो गए, चाय भी ख़त्म हो गई, और मेरी झूठ के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। आज मेरी मनपसंद रोटियां बनाई थी मम्मी ने, और वो भी मैं नहीं खा पाया, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा ये नाटक सुन करके, है ना। तो इसीलिए आप बच्चों को भी इस नाटक से सीख लेनी है, और आप बच्चों को कभी भी खाने के मामले में ऐसे लालच नहीं करना है। आपकी पसंद की चीज़ हो, आइसक्रीम या चॉकलेट या कुछ भी चिप्स वगैरह, लेकिन आपको कभी भी लालच नहीं करना है। आपका अगर दोस्त है, घर में भाई बहन है या कोई और भी है, तो उसके साथ शेयर करके ज़रूर खानी है, ठीक है। तो यही सीख देने के लिए नाटक लिखा गया था, और आपकी
पाठ में भी आया था पढ़ने के लिए। तो पी ओंग खिन ने लिखा है ये नाटक और इसका हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि हिंदी में इसको लिखा है मस्तराम कपूर ने। ठीक है, पी ओंग खिन ने जो बर्मा की भाषा है वहाँ उसकी भाषा में लिख दिया होगा और फिर उसको हिंदी में किसने लिखा? मस्तराम कपूर ने। तो अच्छा लगा बच्चों को नाटक? बहुत मज़ा आया है ना? वेट कर रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो चलिए बाय बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।